हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको माय लवली लाइफ की एपिसोड 9 की कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल को ग्रो करने में आप मेरी हेल्प करेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 9 स्टोरी। एपिसोड 9, लेट्स गो। मार्क सॉल्ही किम डुआ को कहती है कि मुझे किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। उसके बाद हम देखते हैं कि किम डुआ अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद करते हुए मार्क सॉल्ही को आवाज़ देके कहता है कि बाहर बहुत ही खतरा था, मुश्किल से हम बाल बाल बचे हैं। मार्क सॉल्ही उसका घर देख के कहती है तुम्हारा घर तो बहुत ही अमेजिंग है। तो मार्क सॉल्ही उसको कहती है कि क्योंकि अब हमें कोई खतरा नहीं है इसलिए मैं तुमसे आराम से बात कर सकती हूँ। मार्क सॉल्ही उससे बात की शुरुआत करते हुए कहती है क्या वो उसका भाई था? तो वो उसे हाँ में इशारा करता है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड किस तरह की थी। फिर किम डुआ उसको बताता है पास्ट की मेमोरीज में किम डुआ खुशी खुशी अपनी मदर के साथ अपने स्कूल फिनिश होने पर तस्वीरें खिंचवा रहा होता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीरें उसका भाई खींच रहा होता है, मगर सारा ध्यान उसका किम डुआ की तरफ होता है। उसका भाई उसको कहता है तुम जाके किम डुआ के साथ तस्वीरें खिंचवा लो। किम डुआ जब उनको देखता है तो उसकी तरफ आता है और फिर उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी। फिर दोनों खुशी खुशी तस्वीरें खिंचवाते हैं। किम डुआ मार्क सॉल्ही को बताता है कि वो और चोई इम जी दोनों एक दूसरे का पहला प्यार थे। सब कुछ शुरू में बिल्कुल ठीक था, मगर जब वो सियोल पढ़ाई के लिए गया तब परेशानियां शुरू हुई। फिर हम देखते हैं कि वो बैठा हुआ है जाने के लिए और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा वरीड है और बहुत ज्यादा सैड है। तो वो उससे कहता है कि चलो मैं कुछ देर बाद चला जाऊंगा। चोई इम जी इसको कहती है तुम जाओ, और इनसिक्योर होते हुए ये भी कहती है उसको कि तुम बस अपनी अंगूठी मत उतारना। उसके बाद हमें कुछ और आगे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बैठे हुए बातें कर रहे होते। चोई इम जी किम डुआ को कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ सियोल नहीं रह सकती? तो वो उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। फिर उसे कहता है कि मैं इस फ्राइडे को नहीं आ पाऊंगा। तो वो उससे पूछती है वजह। तो वो उससे बताता है कि मेरे एग्जाम्स हैं। तो वो उससे कहती है कि अभी तो तुम्हारे एग्जाम्स होके गुजरे थे। वो उससे कहता है कि वो मेरा टेस्ट था परफॉर्मेंस, अब मेरे मिड टर्म के एग्जाम्स है। तो वो समझती है कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो उससे कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है। तो वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें हर हाल में इस फ्राइडे को आना पड़ेगा। किम डुआ उससे कहता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है बार बार आना जाना, मेरी ग्रुप स्टडीज होती है, मैंने ट्यूशन पढ़ानी होती है, मेरे ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, सारे काम को मैं छोड़ के पेंडिंग करके मैं टाइम निकाल के यहाँ पे आता हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चोई इम जी जो है वो वरीड होकर इसको कहती है तुम बिल्कुल बदल गए हुए हो। पहले तुम कहते थे तुम्हारा मेरा चेहरा देखे बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल है और अब तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो डिप्रेशन में आके अपनी कलाई काटने लगती है। वो उसको रोकता है तो वो रोते हुए कहती है कि तुम तो वैसे भी मुझे छोड़ने वाले हो, तो इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। तो वो उसको मना करता है। फिर वो उसे कहती है बेशक तुम्हारे लिए दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट हो, मगर मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरा ख्वाब हो। तो वो उसे सॉरी करता है और उसे हक करता है। फिर किम डुआ बताता है हमें कि उस वक्त वो समझता था शायद चोई इम जी जो है वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है। अगर वो उसको खुश रखेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कुछ और आगे पास के सीन दिखाए जाते हैं। किम डुआ चोई इम जी की तरफ जाता है तो वो उसके फोन से चैट कर रही होती है। फोन छीनते हुए उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही थी? तो वो जवाब देती है कि तुम ना लड़कियों से बहुत नरमी से बात करते हो, इसलिए लड़कियां तुम्हारे साथ चिपक जाती हैं और तुम्हें तंग करती हैं। तो मैं उनको जवाब दे रही थी। किम डुआ जब फोन चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसने उसकी क्लास फेलोज को ये मैसेजेस भेजे हुए हैं कि अगर तुम लोगों ने आइंदा कांटेक्ट किया तो मैं तुम लोगों को कत्ल कर दूंगी। किम डुआ जब ये पढ़ता है तो उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो उसको कूल डाउन करने की कोशिश तो करती है मगर वो सुनता नहीं है और गुस्से में वहां से बीच पे चला जाता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे कहता है कि चलो हम ब्रेकअप करते हैं। वो उसको मना करती है और ये कहती है कि तुम मेरा ख्वाब हो। तो वो गुस्से में उसको कहता है कोई इंसान किसी का कैसे ख्वाब हो सकता है? किम डुआ को कुछ समझ नहीं आती तो वो झूठ बोल देता है जिसका पछतावा उसको अभी भी है। ये कह देता है कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, चलो हम ब्रेकअप करते हैं। वो उससे पूछती कौन सी लड़की है जिसके साथ तुम अपनी पढ़ाई करते थे, जिसको तुम ट्यूशन पढ़ाते हो? वो उसको जवाब नहीं देता, वहां से जाने लगता है। जब चोई इम जी किम डुआ को जाता हुआ देखती है बीच से कांच उठाकर अपनी कलाई काट लेती है। शोर की आवाज सुनकर किम डुआ उसकी तरफ भागते हुए आता है और उसके हाथ पे अपनी शर्ट बांध रहा होता है। तो वो उसका फोन निकाल के पूछती है कि मुझे बताओ कौन सी लड़की, मैं उससे बात करूं, कौन सी लड़की जिसको तुम पसंद करते हो? उसको कुछ समझ नहीं आती, वो वहां से जाने लगता है। तो उसकी तरफ भाग के आके कहती है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, अगर तुमने मुझे छोड़ना ही था तो इससे बेहतर था तुम मुझे मर जाने देते, मेरे लिए तो मरना ही बेहतर था। किम डुआ को गुस्सा चढ़ता है और वो उसे गुस्से में कह देता है ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है ना तो जाओ जाके मर जाओ। वो वहां से जाने लगता है। चोई इम जी वहां पे रो रही होती है। फिर हमें किम डुआ बताता है कि उस वक्त उसका दिल किया कि वो वहां रुक के उसको
पीछे मुड़ के देखे, मगर वो डर गया अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा तो कहीं वो चीजें दोबारा रिपीट ना हो। और ये सारी बातें वो मार्क सॉल्ही को बता रहा होता है। फिर हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जब वो अगली सुबह अपने कॉलेज से निकल रहा होता है तो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, ये कहते हुए कि आप किम डुहा हैं और आपकी शर्ट जो है ना वो बरामद हुई है, उसमें खून लगा हुआ है चोई इम जी का, आपको उसके कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। किम डुहा इतना डिप्रेस्ड होता है और इतने शॉक में होता है कि डिप्रेशन में अपने आप को जिम्मेदार समझता है उसके कत्ल का और कन्फेस कर देता है, ये कहते हुए कि हाँ मैंने उसका कत्ल किया है। बाद में उसकी मदर उसको कन्विंस करती है तुम अपनी स्टेटमेंट चेंज करो, तुमने उसका कत्ल नहीं किया तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर जो है ना वो खतरे में है। फिर वो मार्क सॉल्ही को बताता है कि इस तरह से उसने अपनी स्टेटमेंट में लिख दिया कि उसने कत्ल नहीं किया। और किम डुहा मार्क सॉल्ही को ये बताता है कि चोई इम जी की बॉडी बाद में नहीं मिली, बाद में ड्यूक चैन ने उसकी मदद की और उसने अपना नाम भी तब्दील कर लिया। वो कहता है कि अगर मैं इतने मीन जुमले चोई इम जी को ना बोलता तो शायद आज वो जिंदा होती, और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, परेशान होता है और ये कहता है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ उसके कत्ल का। मार्क सॉल्ही ये सारी बातें सुनने के बाद थोड़ी इमोशनल होकर कहती है उसको, अब मुझे समझ आई कि मुझे तुम्हारे जुमले झूठ क्यों सुनाई दिए थे, क्योंकि तुम डीप डाउन अपने आप को उसके कत्ल का जिम्मेदार समझते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे जुमले झूठ सुनाई दिए थे। किम डुहा तुम अपने आप को उसके कत्ल का जिम्मेदार ना समझो। किम डुहा काफी डिप्रेस्ड होता है और काफी इमोशनल हुआ होता है, इसलिए रो रहा होता है, तो मार्क सॉल्ही इसको कंसोल करती है। दूसरी तरफ हमें चोई इम हो दिखाया जाता है जो वो बातें सोचता है जब सिक्योरिटी गार्ड समझा था कि वो एक रिपोर्टर है तो उसने मदद मांगी ये पूछते हुए कि किम डुहा किधर है, तो वो मना कर देता है कि अगर मैं चाहूँ भी ना तो मैं मदद नहीं कर सकता क्योंकि किम डुहा ने यहाँ पे आना बंद कर दिया और पहले यहाँ पे तो रिपोर्टर्स आते थे, अब वो भी नहीं आते, और उसको भेज देता है। ये सारी बातें वो डायरी में अपनी नोट कर लेता है। किम डुहा मार्क सॉल्ही को कहता है कि चोई इम हो तुम्हें पहचानता है, तो मार्क सॉल्ही उससे कहती है कि वो मुझे किस तरह पहचानता है, तो किम डुहा उसको कहता है कि तुम मेरे साथ बस में बैठी थी तुम्हें याद है, तो वो उसे कहती है सोचने के बाद क्या वो तुम थे, तो वो कहता है कि हाँ, तो वो उसे कहती है तुम्हें कब से याद था कि वो मैं हूँ, तो वो उसे कहता है कि शुरू से जब तुम्हें मैं मिला था, तो वो उसे कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, वो उसे कहता है कि शुरू में मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे पहचान न लो। फिर वो मार्क सॉल्ही इसको कहती है कि वैसे मुझे डाउट है कि चोई इम हो मुझे पहचानता होगा, वैसी अजीब बात है तुमने मुझे किस तरह याद रखा, तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग पाया था। मार्क सॉल्ही इसको कहती है इसको मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं कि क्या समझूं, फिर वो उसे कहती है कि क्योंकि चोई इम हो को ड्रीम विलास की अपार्टमेंट की बिल्डिंग का नहीं पता तो वो इसलिए वहां पे नहीं आएगा, तुम भी वहां पे आ जाना, चलो पहले मैं चलती हूँ, अगर वो वहां पे आया भी ना तो मैं उसका झूठ पकड़ लूंगी। मार्क सॉल्ही वहां से जाने लगती है तो किम डुहा उसका हाथ खींच के अपनी तरफ बैठाता है और उससे कहता है कि तुम आज रात को यहीं पे सो जाओ। फिर कुछ देर सोचने के बाद उससे कहता है कि चोई इम हो बाहर ही होगा तो बाहर खतरा हो सकता है, तुम आज रात को यहीं पे सो जाओ। फिर उसको अपने बेडरूम में लेके जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पे सो जाओ। वो उससे पूछती है कि अगर मैं यहाँ पे सोऊंगी तुम कहाँ पे सोओगे, तो वो उसे कहता है कि मैं यूजुअली सोफे पे ही सोता हूँ, मुझे बेड पे नींद नहीं आती, तो वो कहती है कि हाँ ये सच सुनाई दे रहा है। फिर वो उसे कंफर्टेबल क्लोथ्स मांगती है तो वो उसे सॉकर गेम की टी शर्ट ला के देता है जिसे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। वो वहां पे खड़ा हुआ होता है, फिर उसके करीब आके उसे बाय करके वहां से चला जाता है और वो भी बाद में खुश हो जाती है। किम डुहा लेटा हुआ होता है सोफे पे, उसको नींद नहीं आ रही होती, तो वो फोन पे चैट करके पूछता है मार्क सॉल्ही से क्या तुम जागी हुई हो, तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही। फिर वो उसे चैट करना शुरू कर देता है। बातचीत में उसको पता चलता है कि दोनों को नींद नहीं आ रही, तो दोनों डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना वो दोनों इकट्ठे बैठ के मैच देखें। तो मार्क सॉल्ही इसको कहती है कि पहले तो मुझे भूख लगी हुई है। फिर किम डुहा मार्क सॉल्ही के लिए खाना बनाता है और मार्क सॉल्ही भी वहाँ पे खड़ी हुई होती है और दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। जब वो अपने कमरे में लेके आते हैं खाना तो मार्क सॉल्ही उस बड़ी स्क्रीन देख के बहुत ही इंप्रेस होती है, कहती है ये तो बहुत ही बड़ी स्क्रीन है, बिल्कुल थिएटर फील हो रहा है। फिर दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और मुख्तलिफ बातचीत कर रहे होते हैं। फिर किम डुहा अट्रैक्ट होकर क्लोज होने की कोशिश करता है। फिर मार्क सॉल्ही उसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है चलो हम खाते हैं, और फिर जब खाना खाते हैं वो लोग तो गेम देखते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ मार्क सॉल्ही की मदर मार्क सॉल्ही की फ्लैट में जाती हैं, नॉक करती हैं और फोन भी करती हैं, मगर मार्क सॉल्ही नहीं उठाती। तो फिर वो उसकी शॉप में जाती हैं। बेक जी हॉन को पता नहीं होता तो वो कहता है एक्सक्यूज मी मैम। कैसेंड्रा उसके सामने आती है और पूछती है उससे कि मेरी बेटी किधर है, तो कैसेंड्रा बता देती है कि आज वो यहाँ पे नहीं आई हुई। तो वो पूछती है क्या मेरी बेटी किसी हैंडसम गाय को डेट कर रही है। फिर कैसेंड्रा मार्क सॉल्ही की मदर से कहती है हमें तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं बताती, और हमें जंगल में एक पर्सन दिखाया जाता है जो लकड़ियां काट रहा होता है, उसके पास दो लड़कियां आती हैं। जब वो बंदा अपना फेस टर्न करता है तो हमें पता चलता है कि वो मार्क सॉल्ही के फादर हैं जो जंगल में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दूसरी तरफ हमें मार्क सॉल्ही दिखाई जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो टाइम देखती है तो 10:30 हो चुके होते हैं। किम डुहा को देखती है और फिर उसके बालों को छूते हुए कहती है ये तो सोते हुए भी इतना हैंडसम लगता है। उठने लगती है तो उसका पाँव फिसलता है, किम डुहा के लैप्स पे गिरती है
थिएटर की स्क्रीन ऑन हो जाती है। किम डोहा भी उठ जाता है और फिर वो उसको कहती है हेलो, और शर्मिंदगी से फिर उठ के कहती है कि दरअसल मैं यहाँ से उठ के जाने लगी थी तो मेरा पाँव फिसला, तो इसलिए सब कुछ हो गया। मार्क सॉल्ही प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर बारबेक्यू का एड देखकर कहती है मुझे भी ना कैंपिंग का और बारबेक्यू का बहुत शौक है। वो चली जाती है वहां से और किम डोहा जो है कुछ देर देखता रहता है और कुछ सोचता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि किम डोहा जो है वो गाड़ी चला के जा रहे हैं आगे आगे और मार्क सॉल्ही उसके पीछे पीछे जा रही है। दोनों फिर एक जगह खड़े हुए होते हैं और दूर से किसी को देख रहे होते हैं टेंट लगाते हुए। मार्क सॉल्ही इसको कहती है हम यहाँ पे आ तो गए हैं मगर हमारे पास तो कैंपिंग का कोई सामान भी नहीं है, हम तो अपने साथ कोई भी चीजें लेके नहीं आए, हम किस तरह करेंगे। वहां पर एक गाड़ी आती है टेंट का सारा सामान लेके और किम डोहा उसको बताता है कि मैंने सारा सामान जो है ना रेंट पे ऑर्डर किया हुआ है और अब हम लोग टेंट लगाएंगे। उसके बाद दोनों मिलकर बहुत ही खुशी खुशी टेंट लगाते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बहुत खुश होके एंजॉय करके टेंट लगाते हैं। जब रात को किम डोहा टेंट लगा के फारिग होता है, थक हार के बैठता है, फिर मार्क सॉल्ही उसको पानी पिलाती है। फिर हम देखते हैं कि मार्क सॉल्ही खुश हो रही है बहुत ज्यादा और किम डोहा उस बारबेक्यू करके दे रहा है, काट काट के उसको खिला भी रहा है। मार्क सॉल्ही खुश होते होते एक चेयर से नीचे गिर जाती है, उस पर भी बहुत खुश होती है और किम डोहा भी बहुत खुश हो रहा होता है। मार्क सॉल्ही किम डोहा को बताती है कि मेरे फादर को भी ये जगह बहुत पसंद आती और उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज जो मेरी ख्वाब था ना कैंपिंग का वो पूरा हो रहा है। फिर किम डोहा मार्क सॉल्ही को कहता है कि बाय द वे अचानक से तुमने कैसे डिसाइड कर लिया, तुम मुझ पर यकीन कर लोगी हालांकि वो तुम्हें झूठ सुनाई दे रहा था। मार्क सॉल्ही इसको कहती है कि बस अचानक से मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने कानों से ज्यादा तुम पे यकीन करूंगी जिस पे मैं 27 ईयर से यकीन कर रही हूँ। मार्क सॉल्ही इसको कहती है कि ये बहुत ही फैसिनेटिंग है ना कि 5 साल पहले हम दोनों इकट्ठे बस में एक साथ बैठे हुए थे, उसके बाद तुम मेरे नेबर बने और अब दोनों यहाँ पर बैठे हुए। फिर किम डोहा उसको कहता है कि मेरे ख्याल से ये हम दोनों की किस्मत है। तो मार्क सॉल्ही कहती है पहले तो मैं भी यही समझी थी कि तुम मेरी किस्मत हो। किम डोहा उससे पूछता है कि अब तुम्हें ऐसा फील नहीं होता, तो मार्क सॉल्ही मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर चादर लेती है। किम डोहा उससे पूछता है क्या ठंड लग रही है, तो वो कहती है थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है मुझे। किम डोहा और मार्क सॉल्ही कैंप के बाहर बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। किम डोहा मार्क सॉल्ही से उसके प्रोफेशन के मुतालिक बातचीत करते हुए पूछता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता हूँ तो तुम्हें कैसे पता चलेगा इस जुमले के मुतालिक। तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि वो जुमला क्लियर और साफ बोले, उसमें कोई भी वादे या कोई भी फ्रेजेस शामिल ना हो। किम डोहा से पूछता है कि तुम इसको कैसे बताओगी, तो मार्क सॉल्ही इसको बताती है कि मिसाल के तौर पर कोई इंसान ये किसी को कहे जिस इंसान को सबसे ज्यादा मैं प्यार करती हूँ वो तुम हो, ये जुमला क्लियर है, इससे मतलब भी साफ समझ में आ रहा है, इसमें कोई वादे और फ्रेजेस भी शामिल नहीं है। किम डोहा सुनने के बाद ये जुमला मार्क सॉल्ही को कहता है जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ मैं वो तुम हो सॉल्ही, और उसको किस कर देता है और फिर दोनों क्लोज हो जाते हैं। ड्यूक चैन अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ होता है। उसकी वाइफ जो है वो उसकी बेटी को खाना खिलाने में बिजी होती है और खुद वो फोन पे किसी से चैट कर रहा होता है। उसकी वाइफ को मैसेज आता है आई मिस यू, तो वो उसको जवाब देते हुए कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के सोने के बाद तुमसे फोन पे बात करूंगी। उसकी बेटी रोना शुरू कर देती है। गरम गरम खाना गिरने पर ड्यूक चैन परेशान होकर उसकी तरफ आता है और वो भी उसको उठाते हुए कहती है कि इसकी स्किन ना बहुत ज्यादा नाजुक है। वो साफ कर रहा होता है टेबल ड्यूक चैन, उसकी नजर पड़ती है अपनी वाइफ के फोन पर जिसपे मैसेज देखता है किसी आदमी का, ये कहते हुए कि तुम मुझे ना लव यू लिखने से पहले मैसेज कर दिया करो। वो अपनी वाइफ से इस हवाले से कोई बात नहीं करता। खाना गर्म करते हुए बेटी का बहुत ज्यादा सोच में पड़ा हुआ होता है और परेशान भी होता है। सॉन्गजू एक बार में बैठी हुई होती है, उसके पास एक आदमी आता है और अप्रोच करता है। वो उसको मना करते हुए कहती है पता नहीं क्यों सारे आदमी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। वो कहता है क्योंकि आप इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव जो है। वो कहती है दुनिया में एक ऐसा आदमी भी है जो मुझे पसंद ही नहीं करता, औरत होने की हैसियत से उसको तो मैं ऐसा सिंगर ही पसंद हूँ, क्या मैं उसको गाना गा के सुनाऊं। ध्यान जाते हैं स्टेज में गाती हुई औरत की तरफ, वो जाके खड़ी हो जाती है, सिंगर उसकी तरफ आती है और उसको माइक दे देती है। गाना गाते हुए स्टेज की तरफ जाती है और अपनी ग्लासेस उतारती है तो ऑडियंस बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ हमें ली टैंगमिन दिखाया जाता है जो अपने कुलीग के साथ गाड़ी में बैठा हुआ होता है। उसका कुलीग जो है उसे बात करता है चोई इम जी की मिसिंग केस की बीच की और उसे कहता है कि आपने आज तक उस कातिल को देखा है। तो वो कहता है कि वो कातिल नहीं है। तो वो कहता है सब लोग तो यही समझते हैं कि वो कातिल है क्योंकि आखिरी दफा तो चोई इम जी से वही मिला था और उसकी शर्ट पे खून भी था चोई इम जी का और बहुत बड़ी फाइट हुई थी उनकी। तो ली टैंगमिन कहता है तभी चोई इम जो है ना उसको बुरी तरह ढूंढ रहा है। फिर वो तस्वीर दिखाते हुए कहता है क्या ये हैंडसम नहीं है। तो वो शॉक्ड होने के बाद कहता है क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही आदमी है। वो कहता है हाँ। फिर वो परेशानी में कॉल करता है मार्क सॉल्ही को। फोन बंद आने पर मैसेज करने लगता है कुछ
पास्ट की बातें सोचकर रुक जाता है और मैसेज करते हुए लिखता है, जब तुम मेरा मैसेज पढ़ो तुम मुझसे आके मिलना। जब किम डूहा और मार्क सॉल्ही अपने फ्लैट की तरफ वापस आते हैं, दोनों ने हाथों में हाथ डाले हुए होते हैं, बाय करके अपने फ्लैट्स में जाने लगते हैं, तो मार्क सॉल्ही उसकी तरफ आती है और उसको किस करके बाय करके चली जाती है और फ्लैट में जाके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और एक्साइटेड होती है। दूसरी तरफ हमें किम डूहा दिखाया जाता है जो फ्लैट में बैठा हुआ होता है और सोचता है पास्ट की वो बातें जब चोई इम जी जो था वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। जब किम डूहा अपना फोन ओपन करता है तो अपनी मदर के और ड्यूक चैन की मिस कॉल्स देखता है। उसके बाद वो तस्वीर देखता है अपनी और मार्क सॉल्ही की, जिसको देख के वो खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें वो रिपोर्टर दिखाया जाता है जो सॉन्ग जू का लाइव परफॉर्मेंस देख रहा होता है। उसके पास चोई इंग हो आता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि मुझे पता चला है किम डूहा के घर के बाहर रिपोर्टर्स आए थे, चलो मुझे बताओ किम डूहा किधर है। वो कहता है मुझे नहीं पता, तो वो उसे धमकी देता है। तो परेशानी में वो उसको कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम सॉन्ग जू का पीछा करो, फलां जगह गाना गा रही है, अगर तुम उसका पीछा करोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा कि किम डूहा किधर है। सॉन्ग जू जो होती है वो गाना गा रही होती है बार में, उसका मैनेजर आता है और उसको वहां से लेके जाता है, घर ड्रॉप करता है उसको। वो उसको भेज देती है कि मैं ठीक हूँ। ड्रंक होती है, कुछ नीचे गिर जाता है, उसको उठाने के लिए झुकती है तो पीछे से आके चोई इम हो उसको किडनैप कर लेता है। फिर उसे पूछता है मुझे बताओ किम डूहा किधर है। वो उसे परेशान होते हुए कहती है कि मुझे कत्ल मत करना। फिर उसे देखते हुए कहती है तुम वही इंसान नहीं हो जिसने किम डूहा को मारने की कोशिश की थी। चोई इम हो उसको कहता है कि अगर तुम मरना नहीं ना चाहती तो तुम किम डूहा को कॉल करो। तो वो कहती है कि ठीक है, तुमने मारना है ना, चलो तुम मुझे मार दो, इससे बेहतर है मैं मर जाऊं, मैं किम डूहा के लिए कुछ तो कर पाऊंगी ना। इसी खैंचा तानी में क्या होता है कि फोन जो है दब जाता है किम डूहा का और किम डूहा को कॉल मिल जाती है। चोई इम हो किम डूहा से बात करता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो ना कि मैं सॉन्ग जू को नुकसान ना पहुंचाऊं तो तुम यहाँ पे आ जाओ। किम डूहा उसको मना करते हुए कहता है कि तुम उसको कुछ ना कहना है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। कि हमारी एपिसोड फिनिश हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड की कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इस ड्रामे की आगे की कहानी सुननी है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।